की हाँ, कि जो प्लेन की इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ए बी सी डी रियल नंबर सब बताया गया था। यहां से जो ए बी और सी होते हैं, ये आल्सो क्या होते हैं, डीआरएस, डीआरएस ऑफ प्लेन, सॉरी, डीआरएस ऑफ क्या, नॉर्मल, डीआरएस ऑफ नॉर्मल होते हैं टू द प्लेन। डीआरएस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, जैसे प्लेन का नॉर्मल होता है उसके डीआरएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। ओके, फिर मैंने बोला था कि प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें तीन कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है, क्यों है सब बताया जा चुका है। फिर अगली बात कि उस प्लेन की इक्वेशन जो एक पॉइंट को कंटेन करे, x1 y1 z1 को, एक पॉइंट को कंटेन करे और जिसके नॉर्मल के डीआरएस a कामा b कामा c है, तो उस प्लेन की इक्वेशन आती a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये उस प्लेन की इक्वेशन आपको बताई गई थी, याद आया भाई? अच्छा, फिर बताया गया था कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग थ्री पॉइंट्स, थ्री पॉइंट को कंटेन करने वाला प्लेन, तो बोला था कि हमको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, फिर x2, याद होगा xy की जगह पर x2 y2 लिखेंगे, फिर x3 y3 लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। और ये मैंने क्यों क्यों ऐसा लिखा था, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। एबीसी को कैसे एलिमिनेट करते हैं, तीन इक्वेशन बनाते हैं, फिर हम लोग एबीसी को एलिमिनेट कर देते हैं। यहां तक याद है बच्चे? चलिए, तो अब आगे की बात भाई है, लिखो बेटा। इंटरसेप्ट, सॉरी एक मिनट वेट, अभी नहीं लिखेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग थ्री पॉइंट्स, तो उस प्लेन की इक्वेशन हमारी ये आई थी, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। ये उस प्लेन की इक्वेशन थी जो प्लेन हमारा तीन पॉइंट को कंटेन करता था, p, q और r। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसपे बोर्ड वाला भी खूब क्वेश्चन करता है, जेई वाला भी तो करता है, देखिए कैसे। अब हमको चार पॉइंट दे देगा, चार पॉइंट दे देगा और बोलेगा कि ये पॉइंट कोप्लेनर है। क्या बोलेगा भाई? चौथा पॉइंट भी दे देगा हमको कि x4 y4 और z4, पी क्यू आर तो वही थे, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। अब बोलेगा प्रूव करो ये चार के चारों पॉइंट कोप्लेनर है। चार के चारों पॉइंट क्या है? कोप्लेनर। अच्छा याद करो, हम लोगों को क्लास 11th में कराया जाता था कि थ्री पॉइंट कोलिनियर है, ए बी सी।
3 पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर। ABC 3 पॉइंट कोलिनियर। तो कोलिनियर कैसे प्रूव करते थे? हाँ, कई तरीके थे। उनमें से एक तरीका ये भी था। कौन सा? कि हम पहले 2 पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लें। सबसे पहले क्या करें? उस लाइन की इक्वेशन निकाल लें जो A और B इन दोनों पॉइंट से पास आउट होती है, और अगर उसको तीसरा पॉइंट सेटिस्फाई कर जाए तो बोलते थे ना तीन के तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। याद होगा बच्चे? 3 पॉइंट कोलिनियर कब कब प्रूव करते थे? एक तरीका ये भी था, कई तरीके थे कि AB की स्लोप निकालो, AC की स्लोप निकालो, BC की स्लोप निकालो, तीन की तीनों स्लोप बराबर आएंगी। AB BC AC की लेंथ निकालो, सबसे बड़ी वाली लेंथ रिमेनिंग दोनों के सम के इक्वल आएगी। लेकिन एक तरीका ये भी था। कौन सा? कि 2 पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लें, और अगर तीसरा पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर जाए तो हम लोग समझ जाते थे कि तीन के तीनों पॉइंट क्या हैं? कोलिनियर है। ऐसे ही 4 पॉइंट कोप्लेनर है। तो यही टेक्निक हम यहां लगाएंगे। पहले 3 पॉइंट से पास आउट होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक? और अगर चौथा पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा तो ये चार के चारों पॉइंट कोप्लेनर होंगे कि नहीं? बोलो बच्चे। क्या नाम उसका? शुभम आयो बेटा? हेलो, बात समझ में आई? अच्छा, तो जब भी हमें प्रूव करना होगा कि 4 पॉइंट कोप्लेनर है तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट 3 पॉइंट या एनी 3 पॉइंट को लेकर प्लेन की क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेंगे। तो कर लिया। चौथा पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा तो प्लेन हो जाएगा। चलो गौर से देखना। और हमें ऑलरेडी पिछली क्लास में बताया गया था कि पी क्यू आर जिनके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 थे, इन तीनों पॉइंट को कंटेन करने वाला प्लेन हम इससे देते थे। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। चाय पिलाओ पांडे जी भाई है। दूसरी बात, अच्छा भैया ठीक है। अब तो वही कहानी, चौथा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? जरूर करेगा। तो सेटिस्फाई करा दो, यानी कि क्या? x की जगह पर x4, y की जगह पर y4, z की जगह पर z4 डाल दूंगा। अब ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये 4 पॉइंट के कोप्लेनर होने की कंडीशन होती है। तो नोट करके लिखें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स P Q R S, 4 पॉइंट्स P Q R S called coplanar। 4 points P Q R S called coplanar if, और ये कंडीशन लिख लो कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस 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 इक्वल टू 0। नोट करो बेटा, जल्दी करें भाई।
हाँ भाई शुरू। चलिए अब आगे की बात लिखो। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन जैसे हमने इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ा था, वैसे ही ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। एक मिनट बच्चे यार, दो बच्चे हमारे पता नहीं मेडिक बायो वाले क्यों आ गए यहाँ पर, चले गए। चल ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन जैसे हमने क्लास 11th में इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ा था, वो क्या था? x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। यहां पर a और b क्या होते थे? इंटरसेप्ट ऑन द x एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली, याद है? ऐसे ही हमारा प्लेन चलेगा। चलिए देखते हैं कैसे चलेगा भाई। ऐसे ही इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन आएगा। देखें क्या, बाद में लिखना जब बोलूं तब, कि x अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इक्वल टू 1। उस प्लेन की इक्वेशन ये होगी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन में, जहां पर ए बी और सी जो होंगे वो वही होंगे जो लाइन में होते थे। लाइक क्या, कि जो हमारा प्लेन होगा वो एक्स एक्सिस पे ए यूनिट का, वाई एक्सिस पे बी यूनिट का, जेड एक्सिस पर सी यूनिट का अगर इंटरसेप्ट कट करेगा तो उस प्लेन की इक्वेशन ये आएगी। तो आप पहले लिख लो बच्चे, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन इज एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इक्वल टू 1, वेयर a comma b comma c are intercepts cuts by plane respectively, x पर a, y पर b, z पर c। ये अंडरस्टूड माना जाता है। अच्छा भाई देखते हैं ये क्यों आ गया, यही क्यों आया तो सीखो। जैसे ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक, और ये उस प्लेन की इक्वेशन जानना चाहता है जो एक्स एक्सिस पर ए यूनिट का, वाई एक्सिस पे बी यूनिट का और जेड एक्सिस पर सी यूनिट का इंटरसेप्ट कट करता है। ये गिवन है। तो मान लेते हैं कुछ प्लेन हमारा ऐसे होगा, या जैसे भी आपको बनाना है वैसे बना दो। ये जो प्लेन है हमारा एक्स एक्सिस पर ए यूनिट का, वाई एक्सिस पे बी यूनिट का, जेड एक्सिस पे सी यूनिट का इंटरसेप्ट कट करता है। प्लीज फोकस करना। तो बोलता है कि इस प्लेन की ये इक्वेशन होगी। अच्छा सीखते हैं भाई, सीखो बच्चे। जो प्लेन एक्स एक्सिस पे ए यूनिट का इंटरसेप्ट कट करेगा तो क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लिख सकता हूं? ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो। इतने समझदार हो। सिमिलरली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या नहीं सुनाई दे रही। कौन है बच्चे? हेलो, किसको किसको सुनाई नहीं पड़ रहा है? मुझे। कौन हो तुम? प्रज्ञेश? हेलो,
हाँ सर, कट हो रही है साउंड आपकी। हाँ तो बच्चे मेरी नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है यार, क्योंकि आपका थोड़ा माइक वो प्रॉब्लम होगी नेट की। हमारे यहाँ नेट तो बराबर आ रहा है भाई, फुल आ रहा है ना। तो ध्यान देना कि वो प्लेन जो एक्स एक्सिस पर ए यूनिट का, वाई एक्सिस पर बी यूनिट का, जेड एक्सिस पर सी यूनिट का इंटरसेप्ट कट करेगा, तो फिर ऑब्वियस है ए 0 0 को कंटेन करेगा, ये पॉइंट ऑन द प्लेन होगा। आल्सो 0, B, 0 को कंटेन करेगा, और आल्सो किसको, 0, 0, C को भी कंटेन करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इस प्लेन की इक्वेशन ये क्यों आई, ये एक्सप्लेन किया जा रहा है बस। इसके बाद लाइन, फिर दोनों का मिक्सचर देखते हैं। तो क्या बोल रहा था भाई मैं, हाँ, तो इन 3 पॉइंट को वो प्लेन जरूर कंटेन करेगा। ओके, तो जरा ये बताओ बेटा, कल ही मैंने बताया था आपको कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 3 पॉइंट्स, तो आज भी तो 3 पॉइंट कंटेन कर रहा है। तो x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, और ये x3 y3 z3। और हमें उस प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालनी बताई गई थी, इसको कर ले तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको लगेगा कि हाँ वो कॉन्सेप्ट हमारा ठीक है। उस प्लेन की इक्वेशन क्या बोली गई थी, x माइनस x1, x1 का मतलब a, y माइनस y1 मतलब 0, z लिखे देता हूं आपके लिए, z माइनस z1 का मतलब 0, x2 माइनस x1 तो 0 माइनस है, ध्यान देना, y2 माइनस y1 b माइनस 0, और 0 माइनस 0 z2 माइनस z1 है। फिर z x3 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस है, y2 माइनस y1 यानी कि 0, z3 माइनस z1 यानी कि c माइनस 0। कल पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 3 पॉइंट्स, तो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 याद ही होगा, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। आज हमें इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन देखना है कि ऐसा क्यों हो गया। तो जो प्लेन एक्स एक्सिस पे ए यूनिट का, वाई एक्सिस पे बी यूनिट का, जेड एक्सिस पर सी यूनिट का इंटरसेप्ट कट करेगा, तो ऑब्वियस है वो इन 3 पॉइंट को कंटेन करेगा, और 3 पॉइंट को कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन बताई गई थी, तो ये हो गई, सिर्फ सॉल्व करना है। तो देख लो, प्लीज फोकस करें, यानी कि x माइनस ए वाई जेड, और क्या मिलेगा, माइनस ए बी 0, माइनस ए 0 और सी। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता ही होगा, देखते हैं। तो x माइनस ए के साथ कितना मिल जाएगा, प्लीज फोकस करना, बी सी माइनस 0। जानते हो कि नहीं, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना हम लोग जानते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, माइनस y टाइम्स कितना हो जाएगा, माइनस का ए सी, प्लीज फोकस करना, और a माइनस 0 तो 0 हो गया, प्लस z टाइम्स कितना, 0 टाइम्स, ध्यान देना भाई, माइनस a, z टाइम्स कितना हो जाएगा बच्चे, कितना, दिस माइनस दिस, तो यानी कि 0, और माइनस माइनस कितना, प्लस, प्लस का क्या, ए बी इक्वल टू कितना, 0। भाई हमें आज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन देखना है, ये हमारा रिवीजन भी हो जाएगा जो पिछली क्लास में पढ़ा था। तो हमें 3 पॉइंट को कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालना आता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 की डिटर्मिनेंट वैल्यू। अब उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी थी, आपको दिख ही रहा है, डिटर्मिनेंट में डाला, सॉरी वैल्यू डाली और सॉल्व करने गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं, x माइनस ए
एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लीज फोकस करना, एक्स बी सी, फिर माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए बी सी, ये कितना हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा वाई ए सी, ये तो प्लस है ही, कितना प्लस का कितना बच्चे, नहीं ये जो माइनस ए इंटू बी सी है ना भाई, ये बच्चे निगेटिव ही रहेगा, ध्यान देना प्लीज। कैसे भाई, पहले x का मल्टीप्लाई किया तो एक्स बी सी, फिर माइनस ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी सी आएगा, बराबर है माइनस वाई इंटू माइनस ए सी, तो प्लस का वाई ए सी, जेड इंटू ए बी यानी कि प्लस का जेड ए बी इक्वल टू 0। ए बी सी को उधर ले गया, ए बी सी को क्या किया, राइट साइड ले गया और ए बी सी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो प्लीज फोकस करें, एक्स बी सी अपान कितना ए बी सी प्लस वाई ए सी अपान ए बी सी को पहले तो राइट साइड ले गया, फिर ए बी सी से डिवाइड कर तो राइट साइड 1 बचेगा, प्रूव हो गया। देखना कैसे, बी सी से बी सी तो एक्स अपान है, ए सी से ए सी तो वाई अपान बी, और ए बी से ए बी तो जेड अपान सी इक्वल टू 1। समझ में आई कि बात नहीं आई? समझे क्या बताया कि जब भी हमें 3 पॉइंट को कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी होगी तो उसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, जो आपको बताया गया था पिछले लेक्चर में, कभी भी। अच्छा, तो आज हमसे पूछा गया इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन ये होता है, मान लिया, कैसे होता है वो आपको बताया गया। चलो कंप्लीट करो बच्चे, फिर आगे देखते हैं अगला फॉर्म। फिर देखते हैं भाई अगला फॉर्म है, जल्दी कर बच्चा। शायद कर लिया होगा आपने, ना किया हो तो बोलना। देखते हैं बच्चे, फिर हो गया, सीखिए आगे की बात। समझो बच्चे, जो मैंने पिछली क्लास में हमारा जो इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 3 पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, मैं फिर बताता हूं बार बार, उसके बगैर हमारा 3D का सिंगल क्वेश्चन नहीं बनेगा। जिस प्लेन की हमसे इक्वेशन जानना चाहेगा तो हम क्या करेंगे, एबीसी नॉर्मल के डीआरएस होते हैं, ए बी सी में 3 इक्वेशन बनाएंगे। एबीसी में 3 इक्वेशन बनाएंगे, याद रखना भाई, हैं ऑलवेज याद रखना। जब भी हमें प्लेन की इक्वेशन पूछेगा तो हमारा मेन फोकस कहां होगा कि हम ए बी सी में 3 इक्वेशन बनाएं और राइट साइड 0 बनाएं, फिर उन तीनों इक्वेशन से ए बी सी को एलिमिनेट कर दें और जो डिटर्मिनेंट आएगी वही हमारे उस प्लेन की इक्वेशन होगी। बुलवाया नहीं आया अभी, चलो बोलो क्या बोला, पानी नहीं, पानी आ गया भाई पांडे जी हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई बच्चे? हेलो सभी को एक बार पहले बताओ, पहले बात हो जाए भाई कि जब भी हम इस प्लेन, किसी भी प्लेन की, प्लेन containing a point P x1 y1 z1 and also containing 2 lines whose DRS
is A1, B1, C1 and A2, B2, C2, उस प्लेन की इक्वेशन जो एक पॉइंट को कंटेन करे और दो लाइन को कंटेन करे, जिन लाइन के डीआरएस हमको बताए गए। समझना बेटा, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन करने के तरीके हैं, सीखें। नमस्ते भैया मोहित साहब, वो बताइए। देखें, लाइक ये हमारा प्लेन, ठीक, तो बोलता है उस प्लेन की इक्वेशन निकालो जो एक पॉइंट P x1, y1, z1 को कंटेन करता है और प्लेन पर दो लाइंस हैं। इस प्लेन पर क्या है? दो लाइन है। इन दोनों लाइन के हमको डीआरएस बताए गए हैं, A1, B1, C1, ये डीआरएस है। सिमिलरली इसके डीआरएस है। अरे यार क्या हो रहा है, ग्राफ बनाओ मेरे साथ साथ, क्योंकि ग्राफ ही फील कराएगा हमको। इसके डीआरएस हैं A2, B2 और C2, सेकेंड लाइन के। तो इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। चलो नोट करो बच्चे, देखें, तो भाई हमें प्लीज फोकस करना, ए बी सी में तीन इक्वेशन बनानी है। देखो भाई, सबसे पहले तो हम मान लेंगे जो प्लेन का देखो भाई, बगैर डीआरएस ऑफ नॉर्मल के इक्वेशन ऑफ प्लेन इम्पॉसिबल है, क्योंकि ए बी भाई देखो, प्लेन की इक्वेशन क्या बोली थी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, जहां पर ए बी सी तीन तो प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस ही होते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है डीआरएस ऑफ नॉर्मल। डी तो ठीक, ए बी सी बहुत बड़ा, एक्स वाई जेड तो हमारे वेरिएबल हैं, इस पूरे प्लेन में हर जगह पर है, ये तो वेरिएबल है। ये तो प्लेन में ये पॉइंट मूव कर रहा है, चारों तरफ एक्स वाई जेड जेड वही है। तो बगैर प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस के क्वेश्चन कर पाना, समझ लेना भाई, है। प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस नहीं बताए, तो चलिए हमने मान लिया कि जो डीआरएस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन होंगे उसके डीआरएस, ये तो नॉर्मल है। इसके डीआरएस हमने मान लिए ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक। ग्राफ बनाओ, चल भाई प्रसाद, अब खुद सीखो। क्या हम ए बी सी में तीन इक्वेशन निकाल सकते हैं? बोल प्रसाद। प्रसाद, हाँ सर, वो एक पॉइंट से आएगी, x1 y1 z1 से। हाँ सीखो, हाँ एक तो सही है, एक पॉइंट को कंटेन करें और प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस ए बी सी है, तो वो तो मैंने बोला था मैं बहुत यूज करूंगा। तो उस प्लेन की, इधर देखो बच्चे, कोई लिखेगा नहीं जब तक मैं ना बोलूं। a टाइम्स x माइनस x1, b टाइम्स y माइनस y1, c टाइम्स z माइनस z1, यहां तक सबको कंफर्म है। यही हमारा पहला प्लेन का फॉर्म था। उस प्लेन की इक्वेशन जिसके नॉर्मल के डीआरएस ए कॉमा बी कॉमा सी गिवन थे, और प्लेन हमारा
पॉइंट P x1, y1, z1 को कंटेन करता था, तो ये तो हमारा बोला था बहुत ही यूज करूंगा, इसका तो कर ही रहा हूं, आप देख ही रहे हो। लेकिन हमें एबीसी थोड़ी पता है, एबीसी को हटाना पड़ेगा। तो देखिए बच्चे, हाँ तो सीखना भाई, जो प्लेन का नॉर्मल होगा, जैसे आप बेटा कोई भी प्लेन देख लो, अपनी कोई भी वाल देख लो, उसमें चाहे आप जितनी लाइंस डालो, चाहे उसमें 200 लाइन डालो एक प्लेन में, ये 2 लाइन उस प्लेन के अंदर है, और ये प्लेन का नॉर्मल है। प्लेन का नॉर्मल समझते हो? जैसे आप जो अपना कोई भी अपना पेन ही मान लो, पेन को अगर आप दीवार में रखो परपेंडिकुलर है, तो उस लाइन, उस प्लेन पे जितनी भी लाइन होंगी, उन सभी प्लेन पर, उन सभी लाइन पर नॉर्मल क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्यों प्रसाद? हाँ सर। प्लेन का नॉर्मल, ये प्लेन का नॉर्मल है, उस प्लेन पर जितनी भी लाइंस होंगी उन सभी पर परपेंडिकुलर होता है। ये बात पता है कि नहीं? चाहे आप अपने कोई भी प्लेन देख लेना, अपनी जो बुक है, बुक को ये अपना प्लेन मान लो, जो नोटबुक है आपके पास जिसमें लिख रहे हो, इस पे एक नॉर्मल अपना पेन मान लो, इस पे नॉर्मल क्या मान लें? अपना पेन। तो नॉर्मल को कहीं भी ले जाऊंगा, जितनी भी लाइंस पड़े होंगी उन सभी लाइंस पर परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो सीखना बच्चे, फिर बेसिक काम आने लगा। कैसे? सीख। तो यानी कि ये प्लेन का नॉर्मल इन दोनों लाइन, इस पर भी परपेंडिकुलर होगा और इस पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो याद करो, मैंने बोला था कि 2 लाइंस परपेंडिकुलर कब होती है? बेसिक में सिखाया था, जब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 आ जाए, या फिर बोला था A1 A2 प्लस B1 B2, देखो बच्चे, प्लस C1 C2 क्या आ जाए? वो भी 0 आ जाए। याद आया कि नहीं? 2 लाइंस के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन याद आया? हाँ, तो आज उसकी बारी आ गई। प्लेन का नॉर्मल प्लेन पे लाई करने वाली बोथ लाइंस पे परपेंडिकुलर होगा, जरूर होगा। प्लेन नॉर्मल भी तो लाइन ही है। मेरा मोबाइल ले जाओ भाई यार, मोबाइल कहाँ है मेरा? तो बैठो, कहाँ जाओगे? चलो ठीक है। तो प्लेन का नॉर्मल भी एक लाइन है, एक लाइन ये, एक लाइन ये, इन दोनों लाइन पे नॉर्मल हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस क्या है? नॉर्मल के डीआरएस ए बी सी। लाइन के डीआरएस क्या है? A1 B1 C1। नॉर्मल इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, तो ऑब्वियस है A1 प्लस B1 प्लस C1 0 आएगा। सिमिलरली A2 प्लस B2 प्लस C2 भी 0 आएगा। आएगा कि नहीं भाई? बोलो बच्चे, हेलो। ये तुमको बेटा समझ में आया मीनल? सर रिपीट कीजिए। ओके बच्चे, है कुछ नहीं वैसे। तुम पिछले कौन, ये किसने बोला? मीनल ने बोला ये? हेलो, रिपीट करने को बच्चे किसने बोला? आपने? सर मैंने बोला। ओके बच्चे, ओके, सीखो। मैंने बोला था कि उस प्लेन की इक्वेशन जो एक पॉइंट को कंटेन करे और जिसके नॉर्मल के डीआरएस A, B, C, तो उस प्लेन की इक्वेशन तो हम लोग ऐसे ही देते हैं, A टाइम्स x माइनस x1 प्लस B टाइम्स y माइनस y1 प्लस C टाइम्स z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो ABC में एक इक्वेशन तो बना ली, लेकिन ABC तो हमको पता ही नहीं।
एबीसी प्लेन के नॉर्मल की डीआरएस वो तो हम मान लेते हैं। तो मैंने बोला था जब नॉर्मल ना गिवन हो, नॉर्मल गिवन हो, एक पॉइंट गिवन हो, तो पहली इक्वेशन ही हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन है। ये तो मैंने आपको पढ़ाई दिया था। फिर मैंने बोला कि अगर नॉर्मल ना गिवन हो प्लेन के, तो हमें क्या करना है, ए बी और सी में 3 इक्वेशन बनानी है और उनके राइट साइड 0 बनाने हैं, और उन तीनों इक्वेशन से ए बी सी को एलिमिनेट कर देंगे, डिटर्मिनेंट बनेगी, उस डिटर्मिनेंट का जो भी सॉल्यूशन होगा वही उस प्लेन की इक्वेशन होगी। जैसा हमने इससे पहले किसमें किया बच्चे, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन में किया, या प्लेन कंटेनिंग 3 पॉइंट्स में किया। चलिए, तो आज भी यही करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल के डीआरएस तो गिवन नहीं है। तो हमने ये पॉइंट तो गिवन ही था ऑन द प्लेन, ये दोनों लाइन के डीआरएस गिवन थे, लेकिन हमें तो प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस एबीसी माने। पहली क्वेश्चन क्लियर हो गई। ये जो प्लेन का नॉर्मल है उस लाइन पे, सॉरी, उस प्लेन पर लाई करने वाली हर एक लाइन पे परपेंडिकुलर होगा। क्यों बच्चे? प्लेन का नॉर्मल उस प्लेन पे लाई करने वाली ईच लाइन पे परपेंडिकुलर होता है। तो अब ये वाला हमारा नॉर्मल इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा और इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा। अब फिर बताया था कि 2 लाइन परपेंडिकुलर कब होती हैं, तो एक लाइन हो गई जिसके डीआरएस एबीसी है, ये नॉर्मल हो गया। एक लाइन हो गई जिसके डीआरएस ए1 बी1 सी1, तो ए1 प्लस बी बी1 प्लस सी सी1 0 आएगा। जब मैं एंगल बिटवीन 2 लाइंस एक्सप्लेन कर रहा था तो वहां पर 2 लाइंस के परपेंडिकुलर होने की क्या कंडीशन थी, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 आ जाए, या A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 आ जाए। तो नॉर्मल के डीआरएस क्या है, ABC। लाइन के डीआरएस क्या है, A1 B1 C1, तो A1 प्लस B B1 प्लस C C1 0। सिमिलरली सेकेंड लाइन पे भी परपेंडिकुलर है, तो A2 प्लस B B2 प्लस C C2 इक्वल टू 0। बात समझ में आई बच्चे? सर ओके, बस हो गया अपना गेम। ABC में 3 इक्वेशन बना ली, यही हमें हर एक क्वेश्चन में करना है, याद रखना भाई, है अभी बहुत यूज होगा इसका। तो बस हो गया गेम। एलिमिनेटिंग ABC फ्रॉम द इक्वेशन 1 2 एंड 3, एलिमिनेट कर दो। तो जो डिटर्मिनेंट आएगी x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 की डिटर्मिनेंट वैल्यू 0। यही इसको सॉल्व करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कर डालो, ऐसे ही बना लो। अब क्या लैंग्वेज लिखनी बार बार। जो बेसिक है बच्चे, उसके बगैर कुछ भी नहीं चलेगा, याद रखना। तो प्लेन की इक्वेशन के लिए बहुत ही मतलब मैंने बेहतरीन बात बोली आपसे। क्या? जब नॉर्मल के डीआरएस ना गिवन हो तो आप खुद ही मान लेना एबीसी, फिर ए बी सी में 3 इक्वेशन बनाना, उन तीनों इक्वेशन से ए बी सी को एलिमिनेट कर देना, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी, और उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लोगे, वही हमारा रिक्वायरिंग आंसर होगा, याद रखना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये टेक्निक समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। बेटा नोट कर लिया होगा आपने, मुझे लगता है। अब सुनो, अब मैं हर टाइप रटूंगा नहीं, अपना माइंड मेकअप करूंगा, क्योंकि आईटी वाला है, लाखों क्वेश्चन करता है, वो कर चुका है। और याद रखो, इसके ऊपर
हिम्मत नहीं होगी जेई वाले की क्वेश्चन दे सके। अगर तुम इसको सही से फील कर रहे हो तो सब्जेक्ट फील करना चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसे ही मैं क्यों कर रहा हूं। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, वो मैं आपको बताता हूं। अच्छा, तो हमें रटना नहीं है। तो हमने अभी तक देखो बच्चे, अभी हमने प्लेन के एक ही फॉर्म पढ़ा, एक्चुअली में 2-3 फॉर्म पढ़े, लेकिन कॉन्सेप्ट 2 ही देखे। कॉन्सेप्ट 2 ही है। पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस अगर गिवन है, प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस गिवन है और एक प्लेन एक पॉइंट को कंटेन करता है, तो उस प्लेन की ये इक्वेशन आती है। कैसे आती है बताई गई थी। कैसे? हमें बताया गया था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है, जहां पर ए बी सी प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस होते हैं। चलो मान लिया था। तो पहले कॉन्सेप्ट में प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस गिवन थे, तो ये इक्वेशन तो एज इट इज रहेगी। डी की वैल्यू नहीं पता, तो डी की वैल्यू के लिए उस पॉइंट को कंटेन करता है ना, तो सेटिस्फाई कराया था। एक्स की जगह पर x1, वाई की जगह पर y1, जेड की जगह पर z1, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया था, ये इक्वेशन आ गई थी। एक कॉन्सेप्ट तो ये था, प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस देगा और प्लेन हमारा एक पॉइंट को कंटेन करेगा। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर डीआरएस ना दे तो हम खुद ही अपने आप से प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस एबीसी मान लेंगे। फिर ए बी सी में 3 इक्वेशन बनाएंगे जिनके राइट साइड 0 होंगे। उन तीनों इक्वेशन से ए बी सी को एलिमिनेट कर देंगे। जो भी डिटर्मिनेंट आएगी, उस डिटर्मिनेंट का जो भी सॉल्यूशन होगा, वही हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन देगा। क्लियर हुआ क्या बच्चे? जैसे बोला इस प्लेन की इक्वेशन, और जो इन दोनों, हाँ, उस प्लेन पे 2 लाइन है जिसके डीआरएस A1 B1 C1 A2 B2 C2 गिवन है। ये सब गिवन था, पॉइंट भी गिवन था। नॉर्मल नहीं बताए, तो नॉर्मल तो मैंने मान लिया एबीसी। फिर एबीसी में 3 इक्वेशन डेवलप करना हमारा मोटिव होगा। तो डेवलप करने गए भाई, a टाइम्स x माइनस x1, b टाइम्स y माइनस y1, c टाइम्स z माइनस z1, पता ही है। नॉर्मल दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर होगा। अब 2 लाइन पर, ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर नहीं है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 लिख दूं। नो, नॉर्मल इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर है, इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर है। तो नॉर्मल भी एक लाइन ही होती है। नॉर्मल के डीआरएस क्या है? एबीसी। इस लाइन के डीआरएस क्या है? A1 B1 C1, तो A1 प्लस B B1 प्लस C C1 0 आएगा। 2 लाइंस के परपेंडिकुलर होने की नेसेसरी कंडीशन लिखाई थी। सिमिलरली A2 प्लस B B2 प्लस C C2 0, गेम ओवर। प्लेन में इससे ज्यादा नहीं सीखना है हमें, सिर्फ यही इन्हीं 2 बातों पे फोकस करना है। जब नॉर्मल के डीआरएस गिवन होंगे और जब नॉर्मल के डीआरएस नहीं गिवन होंगे। तो चलो 2 मिनट जरा और चर्चा हो जाए, क्योंकि अब मैं अगला टॉपिक शुरू करने वाला हूं, लाइन। फिर दोनों को मिक्स करूंगा, है ना, तब हमारा जे लेवल के कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो जाएंगे। बस 2 लेक्चर और लगेंगे भाई, हैं। तो अगला टॉपिक हमारा लाइन। अभी खत्म तो नहीं होता, जब मैं पढ़ाता हूं तो कोई चीज खत्म नहीं होती, याद रखना। ये एंडलेस प्रोसेस होती है। तो पहले जरा एक बार चर्चा हो जाए सब लोगों से। हाँ, लोकस का मतलब पाथ, याद रखना भाई, है। जैसे बोलते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो इलेक्ट्रिकल पाथ में सन के चारों तरफ घूमती है, पता है ना, ऐसे सन इलेक्ट्रिकल पाथ में। तो लोकस क्या है? पाथ है, बस और कुछ नहीं। और उसकी इक्वेशन ही इक्वेशन ऑफ लोकस है। वही इलिप्स है, वही पैराबोला है, वही सर्कल है, वही स्ट्रेट लाइन है, वही प्लेन है, वही कोई भी फंक्शन है। सीखे।
या कोई भी रिलेशन है। तो अब पाथ की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, आपको बताया गया होगा, क्यों टाइम खराब कर रहा हूं। सुन भाई, कि इस लाइन की इक्वेशन निकालनी, तो इस लाइन हमें क्या करना है, इस लाइन पे मैं जनरल पॉइंट मान लूंगा, अल्फा बीटा गामा, या एक्स वाई जेड ही मान लेता हूं। याद करो इक्वेशन ऑफ लोकस कैसे निकालते हैं। अच्छा, तो मैं क्या करता हूं, जनरल पॉइंट माने लेता हूं इस पॉइंट पर पी, कौन सा, एक्स कामा वाई कामा जेड। एक्स कामा वाई कामा जेड क्या है, जनरल पॉइंट है, जो इस लाइन पे हर जगह वही 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 है। उस प्लेन पे, जो प्लेन की इक्वेशन लिखता हूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, तो जो भी प्लेन है उस पे हर जगह पर ये एक्स वाई और जेड, ये जनरल पॉइंट हर जगह वही, इसी की ये इक्वेशन है। तभी आप क्या करते हो, बोलते हो कि इस प्लेन पर ये पॉइंट लाई करता है 2,7,9, तो आप तुरंत सेटिस्फाई कराते हो कि नहीं, क्यों, क्योंकि उस प्लेन में हर जगह पर यही है। तो एक बार x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 7, z की वैल्यू 9 भी होगी। समझ में आया कि नहीं रे? जैसे एक लाइन पे कोई पॉइंट लाई करता था, तो उस पॉइंट को सेटिस्फाई कराते थे कि नहीं, क्यों कराते थे, क्योंकि वो पॉइंट हमारा मूव कर रहा है। एक बार वो पॉइंट 2,7 भी होगा, इसलिए x की जगह पर 2, y की जगह पर 7 डालते थे। कुछ याद आया कि नहीं बच्चे? एक्स वाई का मतलब जो वो पाथ है, चाहे सर्कल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे लाइन हो, चाहे साइन का ग्राफ हो, चाहे कॉस का ग्राफ हो, चाहे एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हो, वो एक्स वाई ऑलवेज या एक्स वाई जेड उस पाथ में हर जगह पर वही है। तो लोग बोलते हैं इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन है, वो सब जानते हो आप, छोड़ो। अच्छा, तो हमें एक्स वाई जेड के फॉर्म में एक इक्वेशन निकालनी है। क्या करनी है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में इक्वेशन, उस लाइन पे ही एक पॉइंट मान लेंगे, उस प्लेन पे ही एक पॉइंट मान लेंगे। चलिए छोड़ें, एक्स वाई जेड में इक्वेशन निकालूंगा, जो इक्वेशन आप लाइन देगी। याद करो भाई, जो मुझसे कोऑर्डिनेट पढ़े हैं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, उनको तो सब बताता हूं मैं, सीखो। तो एक्स वाई जेड के फॉर्म में इक्वेशन निकालनी, आधा मिनट लगेगा, इतना सीख गए, खत्म करता हूं। देखिए, अब हमें एक्स वाई और जेड में एक रिलेशन निकालना है, इन दोनों कंडीशन का यूज करते हुए। तो गौर से समझें, इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमने ये पॉइंट लेट कर लिए। हमने ये पॉइंट क्या किया, एक्स कामा वाई कामा जेड लेट कर लिया, ठीक है। हेलो साकिब, अभी तक कहां थे तुम यार? सर केमिस्ट्री क्लास चल रहा था। अरे दुखी किया, ना तो यहां करा ना वहां करा। चल कोई बात सर नहीं। वो खत्म हो गया केमिस्ट्री क्लास। कौन पढ़ा रहा था? सर वो सर पढ़ा रहा। कौन हुआ सर? अच्छा, वो पुलवामा वाले है ना। चल हाँ बैठेगा। वही। कैसे लाइव क्लास दे रहे थे? यस सर, यस सर। चल ठीक, बहुत बदमाश रहे तो, किसी लायक का नहीं रहा। तू क्या सीखेगा यहाँ पर, खाक सीखेगा। और जा केमिस्ट्री पढ़ के आ रे, जा। सर वो केमिस्ट्री खत्म हो गया अब। दोबारा रिवीजन कर उसी को। जी सर। दुखी की है बे। चल फिर लेक्चर पढ़ना जाके, समझ में नहीं आएगा तेरे। ज्यादा अच्छा है कल ही आओ तुम। ओके, क्विट करो। देखें, बहुत बदमाश हो तुम तो यार। देख भाई, क्या बोला हमसे, उस लाइन की इक्वेशन जो इस पॉइंट को कंटेन करती है और जिसके डीआरएस ए कामा बी कामा सी है, जो गिवन है। अच्छा, तो मैंने क्या बोला कि उस लाइन पे आप कहीं भी एक पॉइंट एक्स कामा वाई कामा जेड मान लो, जनरल पॉइंट। फिर हम लोग एक्स वाई जेड में एक रिलेशन डेवलप करेंगे, जो रिलेशन आएगी वो इस लाइन की इक्वेशन ही आएगी। तो जरा गौर से सीखना कैसे रिलेशन डेवलप किया गया, सीखो बच्चे। अब खत्म करता हूं। लाइन जो पी आर लाइन के डीआरएस होंगे, डीआरएस ऑफ लाइन पी आर क्या होंगे, कोई बताएगा? प्रथमे क्या नाम इसका,
प्रसाद x माइनस x1 हाँ, y बोल। माइनस y1 z समझ में माइनस। आया क्या भाई? DRS ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, तो DRS ऑफ, यहीं लिखे देता हूं बच्चे, DRS ऑफ लाइन PR क्या आ जाएंगे? इज x माइनस x1 याद होगा, DRS ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1, ये DRS हो गए उस लाइन के, बराबर है? अच्छा, और उसी लाइन के DRS हमको ऑलरेडी गिवन थे ABC, उसी लाइन के DRS ABC गिवन है। अच्छा भाई, तो ये दोनों सेम लाइन के DRS हो गए, तो दोनों आइडेंटिकल होंगे भाई, याद करो ना बच्चे। भाई ये भी DRS है उसी PR लाइन के, और ये DRS गिवन है, तो दोनों आइडेंटिकल होंगे कि नहीं होंगे? अब दो चीजें आइडेंटिकल कब होती हैं? जब उनका रेशियो इक्वल आए, ध्यान देना। इसलिए x माइनस x1 अपान a इक्वल टू y माइनस y1 अपान b इक्वल टू z माइनस z1, इन तीनों का रेशियो बराबर आएगा कि नहीं आएगा बेटा? अरे बोलना भाई। हेलो बच्चे, सभी को बात समझ में आई? यही इक्वेशन ऑफ लाइन है, गेम खत्म हो गया, यही उस लाइन की इक्वेशन होगी। इतना है। कैसे पता किया? सीखो। लाइन की इक्वेशन किस किस भी आप पे पूछी कि ये पॉइंट गिवन है और उस लाइन के DRS गिवन है। लाइन ये रही, इक्वेशन क्या होती है कि उस पाथ की इक्वेशन, पाथ की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? उस पाथ पे आप एक कोई जनरल पॉइंट मान लो x, y, z, फिर उस जनरल पॉइंट में x, y, z में रिलेशन निकालो, जो रिलेशन आएगा वो उस पाथ की इक्वेशन होगी। अच्छा, तो हमने इस लाइन की इक्वेशन, आप R पॉइंट चाहो यहां मान लो, चाहे यहां मान लें, चाहे यहां मान लें, क्योंकि हर जगह तो R ही R है, वो मूविंग पॉइंट है R, जिसका लोकस ये लाइन है। अच्छा, तो DRS ऑफ लाइन PR कितने हो गए? DRS ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट बेसिक में पढ़ा चुका था, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो DRS ऑफ लाइन PR x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 होंगे कि नहीं होंगे? जरूर होंगे। और उसी लाइन के DRS हमको ऑलरेडी A, B, C गिवन है, तो सेम लाइन के DRS हो गए। जब या आप ऐसे मत समझो उसी लाइन के DRS ये थे, उसी लाइन के DRS ये है, तो मैंने बोला था दो लाइंस पैर, तो देख बेटा, अपनी लाइन और लाइन PR पैरेलल है कि नहीं है? तो दो लाइन पैरेलल कब होती हैं ये भी सिखाया था, जब A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2 आ जाए। अरे बोलना भाई। या कोई पेयर आइडेंटिकल कब होगा? याद करो भाई, x अपान x कॉमा y इक्वल टू y कॉमा z, या z कॉमा t, ये आइडेंटिकल कब होगा? जब ये x और z के बराबर हो, y और किसके बराबर हो? y t के बराबर हो। या ऐसा भी बोल सकता हूं x अपान z y अपान t दोनों बराबर हो, इक्वल टू 1 हो जाएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चे? चलिए, तो आपने ग्राफ बनाया, सिर्फ ग्राफ बनाएंगे भाई, हैं? जितना बोलूं उतना लिखोगे, क्योंकि एक पहला पॉइंट तो बहुत ईमानदारी से सीखते हैं। हाँ भाई, ग्राफ बनाया, लिखो DRS ऑफ लाइन PR, वो लेट लिख देना, DRS ऑफ लाइन PR ये लिखा है, इज x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। सिर्फ इतना लिखा, लिख लिया? लिखो बट गिवन, नेक्स्ट लाइन से, DRS ऑफ लाइन इज A, B, C,
देयरफॉर नेक्स्ट लाइन से बोथ आर आइडेंटिकल या बोथ शुड बी आइडेंटिकल, both should be identical, therefore x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c, है ना बच्चे? यही हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है, यही इक्वेशन ऑफ लाइन। तो किसी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट और उस लाइन के डीआरएस, डायरेक्शन रेशियोज। अगर पॉइंट हमको पता है, डीआरएस पता है, तो इस फार्मूले में डाल देना, यही आपका आंसर होगा। अच्छा भाई, एक छोटी सी बात और समझा देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट और डीआरएस ऑफ द लाइन, और कुछ भी नहीं चाहिए। पता हो, ये रहा फार्मूला एक्स वाई जेड, ये पूरा इक्वेशन ही है लाइन की। कैसे निकालते हैं? एक जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड कहीं भी मान लो लाइन में, एक्स वाई जेड में रिलेशन निकालो। कितने इजिली रिलेशन निकाला गया? पी आर लाइन के डीआरएस, डीआरएस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट, ऑलरेडी बताया गया। उसी लाइन के डीआरएस ए कामा बी कामा सी गिवन थे, तो दोनों आइडेंटिकल हो गए। ये भी डीआरएस है, ये भी डीआरएस है। तो आइडेंटिकल चीजें कब होती हैं? जब उनका रेशियो इक्वल आ जाए, गेम ओवर। अच्छा, आगे बढ़ूं बच्चे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, देखें क्या। वो तो लाइन को आपने बॉक्स के अंदर बंद ही कर दिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखें कैसे, ये तीन के तीनों बराबर हैं। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। लाइन का क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा ही नहीं, इन्हीं को यूज करके हर एक क्वेश्चन बनाऊंगा। याद रखना भाई, मैं ज्यादा फालतू गेम नहीं करता हूं कि 10-10, 100-100 फार्मूले बता दूं, कभी नहीं। मैं सिर्फ 2 या 3 चीजें बताता हूं और उसी से हर एक क्वेश्चन खत्म करता हूं। उसी का यूज करना है, सीखो। तो ये बात रही हमारे पास, x माइनस x1 अपान ए, y माइनस y1 अपान b, z माइनस z1 अपान c। तीन के तीनों बराबर हैं। तो मान लेते हैं कि किसी वैल्यू r के बराबर है या k के बराबर है, कुछ भी मान लो, r मान लिया। r हमारा कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 5, 19, 16, -8, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। प्लीज फोकस करें। टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट, मैं x की वैल्यू निकालूंगा, यानी कि x माइनस x1 अपान ए किसके इक्वल आएगा? r के। तो x माइनस x1 किसके इक्वल आ गया? ए आर के। तो x1 को उधर ले गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? ए आर प्लस x1। सिमिलरली y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी आर प्लस y1, सेकेंड एंड लास्ट। सिमिलरली z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी आर प्लस z1। फिर बेटा अगले नोट करके, ऐसे नोट नहीं, लेट करके लिख लो। वो इक्वेशन बनाने के बाद, इक्वेशन तो आपने बना ही ली, फिर अगली बार नेक्स्ट लाइन से इक्वल टू आर मान लो। देखो मैं क्या बताना चाहता हूं, क्या उद्देश्य है मेरा, क्या मोटिव है। सीख, तो गौर से देखना, ये तीनों बराबर हैं तो किसी ना किसी वैल्यू के इक्वल होंगे। मैंने आर मान लिया, हमें नहीं पता किसके इक्वल है तो आर मान लिया। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं बच्चे, समझ लेना। और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली। अच्छा, जो आपके सामने एक्स वाई जेड कहां पे लाई करते हैं? वो इस लाइन पे हर जगह वही 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 है, हर जगह वही 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 है, और कुछ है ही नहीं। तो यानी कि x कॉमा वाई कॉमा जेड कोऑर्डिनेट के फॉर्म में बनाऊं तो कितना आ गया? ए आर प्लस x1 कॉमा बी आर प्लस y1 कॉमा सी आर प्लस z1। एक्स वाई जेड तो इस लाइन पे हर जगह पे है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट ऑलवेज ऑलवेज आर की वैल्यू चेंज होती रहेगी, 0, कभी -1, कभी 2, कभी 16, कभी 19, कभी 18, कभी 21। वो सारे पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन है कि नहीं है वो लाइन, वो सारे पॉइंट आपको मिलते रहेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, सुनो कैसे। जब भी हमको एक लाइन पे, किसी भी लाइन पे एक पॉइंट मानना होगा, तो मैं वो पॉइंट यही मानूंगा, यही मानूंगा ऑलवेज। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेगा। तो अब जो कर लिया यहां तक कर लिया, इसके बाद नोट करके लिखें पॉइंट, मेरे साथ साथ लिखो नोट करके, पॉइंट ए आर प्लस x1 कॉमा बी आर, सॉरी कॉमा बी आर, ये आज बच्चे हमारे आ क्यों रहे हैं यार, सब बच्चे मेडिकल वाले भी, बी आर प्लस y1 कॉमा सी आर प्लस z1, ये पॉइंट ए आर प्लस x1 कॉमा बी आर प्लस y1 कॉमा प्लस सी आर प्लस z1 ऑलवेज लाई या लाइंग कुछ भी ऑन द लाइन x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये पॉइंट ऑलवेज इस लाइन पे लाई करेंगे। और हाँ बना लिया होगा फॉर ऑल, इस सिंबल को पढ़ते हैं फॉर ऑल, v बना के कट कर देते हैं। फॉर ऑल सबको पता होना चाहिए, r बिलोंग्स टू r, r की कोई भी रियल वैल्यू चलेगी। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी हमें एक पॉइंट मानना होगा, जब भी हमें एक पॉइंट एज्यूम करना होगा गिवन लाइन पर, तो इक्वल टू आर मान लूंगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालूंगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो पॉइंट उस लाइन पे ऑलवेज लाई करेंगे। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे देखते हैं, फिर से देखें। किसी लाइन की इक्वेशन के लिए हमको सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक तो उस लाइन पे एक पॉइंट और दूसरा उस लाइन के डीआरएस। जैसे ही पता चलेंगे तो उस लाइन की इक्वेशन ये होगी, x माइनस x1 अपान ए इक्वल टू y माइनस y1 अपान बी इक्वल टू z माइनस z1 अपान सी। लाइन की इक्वेशन इतनी होगी। अच्छा, तो दूसरा फॉर्म लाइन का यहीं से खत्म हो गया। लाइन लिखो बच्चे, या नोट करना है तो नोट कर लो, जल्दी करो। नोट कर लिया होगा? नहीं सर। कर ले भाई, जल्दी कर। फिर कहां गया यार काके? जल्दी करो भैया। हाँ सर हो गया। चल भाई, सबका हो गया। देखें नेक्स्ट, ये क्या हो जाता है यार, लिखो दूसरा। बस दो ही कॉन्सेप्ट हैं। एक एक्चुअली में दूसरे का पहले का एक्सटेंशन है। इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग 2 पॉइंट्स। देख बस खत्म भाई, लाइन हमारा है। लेकिन क्वेश्चन कितने आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे हैंडल करेंगे, ये आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा। कि उस लाइन की इक्वेशन जो 2 पॉइंट को कंटेन करती है,
x1 y1 z1 और कितना दूसरा पॉइंट x2 y2 और z2 हो गया। इस लाइन की क्वेश्चन पूछी, बहुत आसान है। मैंने बोला लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट और उस लाइन के डीआरएस। पॉइंट तो दो दो पता है, इस बार डीआरएस नहीं बताया। क्यों बताए, वो पागल थोड़ी है। देखो वो जानता था कि आप डीआरएस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट निकालना जानते हो। डीआरएस ऑफ लाइन पी क्यू क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये डीआरएस हो गए, एबीसी आ गया। अच्छा, तो उस प्लेन की क्वेश्चन, उस लाइन की क्वेश्चन, चाहे ये पॉइंट ले लो ये डीआरएस ले लो, चाहे ये पॉइंट ले लो ये डीआरएस ले लो, एक ही है। समझ में आया क्या बच्चे? हाँ, तो सीखो। उस लाइन की क्वेश्चन क्या हो जाएगी, एक्स वाई जेड तो वेरिएबल है, चाहे वैसे ही कर दूं। चलो वैसे ही देखो, एक आर पॉइंट ले लिया, जनरल पॉइंट x, y, z, जिसके फॉर्म में पूरी इक्वेशन लेट किया। लाइन पी आर के डीआरएस क्या हो जाएंगे, डीआरएस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। ये भी पी आर भी इसी लाइन के डीआरएस है, पी क्यू लाइन की भी डीआरएस वही है, सेम लाइन के डीआरएस है। तो x माइनस x1 अपान a, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई ना, x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। समझ में आया कि दोबारा समझाऊं? भाई डीआरएस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट, दो पॉइंट गिवन है तो डीआरएस पता चल जाएगा कि नहीं? पता चल जाएगा। तो ये हमारा एबीसी हो गया, ये पता चल गया। अब एक पॉइंट गिवन हो, डीआरएस पता हो, पॉइंट तो दो दो पता है। या दूसरे तरीके से बताया कि पीआर लाइन के डीआरएस क्या होंगे, ये पीक्यू लाइन के डीआरएस क्या है, ये दोनों सेम लाइन के डीआरएस है तो आइडेंटिकल होंगे कि नहीं, हो गए, गेम ओवर। या फिर क्या हो सकता है, एक्स पॉइंट में ये भी तो ले सकता हूं, x2 y2 z2, तो x माइनस x2 अपान डीआरएस, डीआरएस कितना आया है x2 माइनस x1, डीआरएस तो यही रहा, इक्वल टू y माइनस y2 अपान y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z2 अपान z2 माइनस z1। चाहे ये इक्वेशन लिखो चाहे ये इक्वेशन लिखो, बात बराबर ही है। बस याद रखो, डीआरएस इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट और डीआरएस। जहां पॉइंट और डीआरएस पता चल जाएंगे तो समझ जाना यहां सिर्फ वैल्यू डालनी है, x1 y1 z1 a b c की वैल्यू डालनी है, बस हो गया। और लाइन पे इससे बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि किसी भी लाइन पे ये पॉइंट ऑलवेज लाई करता है। इक्वल टू आर मान के एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली, जो कोऑर्डिनेट बना वो पॉइंट ऑलवेज उस लाइन पे लाई करेगा, याद रखना। क्लियर हो गया क्या? चलो नोट करो बच्चे। तो भाई समझा, तो अब इतना पढ़ के आओ, है ना, ज्यादा हो जाएगा फिर डिस्टर्ब हो जाओगे। इतना पढ़ के आओ, रिलैक्स करो भाई। है कौन चला गया, एक कोई बच्चा और चला गया, चल भाई, है ना, आ रहा होगा, समझ में आया भाई? बाकी कल मिलते हैं अपना जिसकी जो टाइमिंग है उस टाइम पर, नोट कर लो इसको। अब कुछ नहीं, बहुत आसान है। अब दोनों को मिक्स करूंगा, बोलेगा जहां से आईआईटी वाला क्वेश्चन बनाना शुरू करता है, बोलेगा उस प्लेन की क्वेश्चन बताओ जो दो लाइन को कंटेन करता है। अभी तो मैंने उस लाइन के डीआरएस दिए थे आपको, कम से कम 5 से 6 बार आईआईटी वाला क्वेश्चन कर चुका होगा करंट ईयर में, 2010 के बाद से।
11, 12, 13 से 20 तक। फिर बोलेगा एक लाइन गिवन है, एक प्लेन गिवन है, इस लाइन की इमेज निकालो, या इस लाइन और प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो, इन दोनों के बिटवीन एंगल निकालो, एक पॉइंट की इमेज निकालो, दो प्लेन की इंटरसेक्टिंग इक्वेशन आप प्लेन निकालो। तो अब खेल खतरनाक है लेकिन बहुत आसान है, पढ़ते रहना। क्लास ओवर, बस क्विट कर सकते हो। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो भाई कुछ।